UP. Okay, so here you can see the map of UP, and here you can see, if you are not seeing, I will make it large. Wait a minute. One more minute. Okay, now you can see the map of UP in extended form. Here you can see it is having only one international boundary, that is Nepal, and the district touching the Nepal is Pilibhit, Lakhimpur, Bahraich, Shravasti, Balrampur, Siddharthnagar, Maharajganj. These are the 7 districts which are touching the Nepal. Okay, that is Pilibhit, Lakhimpur, Bahraich, Shravasti, Balrampur, Siddharthnagar, and Maharajganj. Okay, and you can also see here. You can also see उत्तराखंड. उत्तराखंड से भी यूपी टच कर रहा है, एंड इन on 9th November 2000 northern part of UP was carved out, and the carved out area is made Uttarakhand. Okay, you can also see UP is touching Himachal Pradesh is also. हरियाणा को भी हम टच कर रहे हैं, ये देखिए. दिल्ली को भी हम टच करते हैं, ठीक. राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है. ओके, यू कैन सी मध्य प्रदेश, एंड यू कैन सी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार. सो वी आर टचिंग ऑलमोस्ट दिस other state, that is Bihar 1, Jharkhand 2, Chhattisgarh 3, Madhya Pradesh 4, Rajasthan 5, Delhi 6. Okay, और you can see Haryana 7, Himachal 8, Uttarakhand 9. No other state plus 1 international boundary, total 10. Okay, now we go to some basic fact. Okay, wait a minute, sorry, we have to go this side. Okay, you can see here UP is one of the most populous state of India, you know very well, and it is 4th largest in terms of area. एरिया वाइज यूपी जो है 4th नंबर पे आता है, ठीक, और पॉपुलेशन वाइज 1st नंबर पे आता है. इसके पास टोटल 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिवीज़न है, मेरे बोलने में गलती हो गई, पार्डन. ओके, 9 नवंबर 2000 को नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ यूपी को काटा गया और उत्तराखंड की स्थापना की गई. और उत्तराखंड जो है इंडिया का 27 स्टेट है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. उत्तर प्रदेश डे 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है. पॉपुलेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 19 करोड़ 98 लाख
12,341 है, यानी 199812341 ये याद कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब डिकेडल ग्रोथ रेट जो है हमारा है 20.23% का है। दैट वाज ह्यूज, नॉट इज लेस। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करिएगा तो 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहता है, हाईली डेंस माना जाएगा इसको। लिटरेसी रेट की बात करें तो 67% हमारी लिटरेसी रेट है, और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 57.18 है, और मेल का 77.28 है। सेक्स रेशियो 1912 है पर 1000 मेल। ओके, दिस आर द फीमेल्स पर 1000 मेल। ओके, नाउ पॉपुलेशन वाइज हम देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है और किस डिस्ट्रिक्ट में कम है। ठीक, तो सब पॉपुलेशन वाइज में हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर प्रयागराज, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये अगर डिस्ट्रिक्ट में कंपैरिजन हम करते हैं तो ओके, अप्रॉक्स 59,54,000 पीपल यहाँ रहते हैं। ओके, दैट वाज अ ह्यूज नंबर। ओके, सेकंड नंबर पे मुरादाबाद आता है जिसमें 47 लाख लोग रह रहे हैं, और गाज़ियाबाद में 46 लाख लोग रह रहे हैं। आप अब हम लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सबसे कम में महोबा, जिसमें 8,75,000 लोग रह रहे हैं। चित्रकूट में 9,91,000 रह रहे हैं, और वहीं आप देखेंगे अगर तो हमीरपुर है थर्ड नंबर पे लोवेस्ट में 11 लाख लोगों के साथ। ये हमारा थर्ड लास्ट है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू लिटरेसी रेट अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट दो ही हो सकता है, या तो सबसे ऊपर होगा या तो सबसे नीचे होगा। ऊपर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है 80.12%, दैट वाज ए ह्यूज नंबर। उसके बाद कानपुर का आता है 79.65%, और औरैया का आता है 78.95%। दैट वाज अ ह्यूज इन नंबर, दे आर नॉट लेस। ओके, आप ओवरऑल अगर लिटरेसी की बात करते हैं, पूरी यूपी की लिटरेसी आपकी 67.68 है। दैट वाज एवरेज, और ये सब एवरेज से आपके ज़्यादा हैं, तो ये बहुत आगे हैं। और आप लिस्ट में देखिए तो श्रावस्ती जो है उसका 46.74% है, बहराइच का 49.36% है, और बलरामपुर का 49.51% है। ये आपके 50% से भी कम लिटरेसी रेट पे हैं, सोचिए। ओके, तो हमको ये याद होना चाहिए क्योंकि एज़ पर ये सेंसस 2011 है, वही लेटेस्ट है, उसके पास तो हुआ नहीं है। तो उसके हिसाब से हम देखें तो पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, तो कानपुर नगर एंड औरैया। ओके, ये हमारे हाईएस्ट हैं। लोवेस्ट की बात करें तो श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, ये यहाँ पे लोवेस्ट लिटरेसी है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू सेक्स रेशियो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका जौनपुर का है 1024, आजमगढ़ का 1019, वेयर एज देवरिया का 1017 है। गौतम बुद्ध नगर का आप देखिए तो ये लोवेस्ट में आते हैं, सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे सेक्स रेशियो 851 ही है। हमीरपुर में 861, और बागपत में भी 861। कानपुर नगर में आपका 862 सेक्स रेशियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सारे फैक्चुअल डाटा हैं और इनको जानना भी ज़रूरी है। जैसे चलिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। ओके, दिस आर द लैटिट्यूड्स, ओके, एंड दिस आर द लॉन्गिट्यूड्स। ओके, this one you maybe they are not showing here. Okay, now you can see, yeah. तो यूपी का जो लैटिट्यूड है आपका शुरू होता है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से, आपका जाता है 31 डिग्री 28 डिग्री नॉर्थ तक। 23 डिग्री 52 नॉर्थ मीन्स सबसे नीचे का पॉइंट, दैट इज साउदर्न पॉइंट हमारा जो है वो आपका क्या होगा, ये आप समझिए, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है। लोएस्ट पॉइंट और सदर्न पॉइंट, तो ये है आपका सोनभद्र। और सबसे ऊपर वाला पॉइंट दैट इज नदर पॉइंट आपका क्या है, सहारनपुर। दोनों एस से हैं, याद रखिए। ओके, नाउ यू कैन सी हियर दिस आर द लॉन्गिट्यूड। ओके, ये आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं, यू कैन सी, ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं। ओके, तो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट पे से शुरू होता है यूपी और 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक जाता है। 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट पे शुरू हुआ और 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट पे ख़त्म हुआ। 34 डिग्री पे आपका बलिया है और 77 डिग्री 3 मिनट पे शामली है। Okay, now you can see here some fact, largest area of UP is Lakhimpur. Okay, you can see here this is the largest area of UP, Lakhimpur, and smallest area of UP is Hapur. Okay, I cannot find. Okay, don't waste time, find in your map of, this is too small so I'm not visible, let me check. Okay, ढूंढ ही देते हैं। हापुड़, हापुड़ आपका कहाँ पे है, देखिए सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, कहाँ है हापुड़, ये है हापुड़, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट आपका बलिया हो गया, वेस्टर्न शामली हो गया, नॉर्दर्न सहारनपुर हो गया और सदर्न सोनभद्र हो गया। ओके, तो याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चीज़ को बॉर्डरिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसको भी हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं, इस मैप के सहारे से ही पढ़ लेते हैं, आसान हो जाएगा। ओके ओके, लेट मी रफ फर्स्ट, नहीं हौच पौच ज़्यादा हो जाएगा। Sorry, why it is not happening? Somewhere it is stuck, I think. Wait. Okay, it is working now. Okay, we are going to enlarge the map so we can see. Okay.
now you first know that what is north south. This is north, this is south, east, west. Okay, and this is north west, and this is southeast. Okay, why I tell this you will know. Okay, after completing my map. Okay, you can see here that we have one only boundary, international boundary, that is Nepal, and these are touching over 7 districts of UP. Okay, now एट नदन पार्ट हमारा सबसे नदन पॉइंट जो है सहारनपुर है. कहाँ की मेरा पेन. ओके, गॉट इट. सहारनपुर है. कुछ ज़्यादा ही वो बल्क हो गया, इसे थोड़ा कम करते हैं. ओके, सहारनपुर है, आप देख पा रहे हैं. नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं. ये देखिए नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं. ठीक, नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे आप तो आपको क्या क्या मिलेगा. यहाँ ऊपर की तरफ हिमाचल भी है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ. ये देखिए हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है. ठीक, तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा क्या क्या है. हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, HSD या DHH. ओके, नदन पॉइंट हमारा क्या है. आप देखिए सबसे ज़्यादा कवर क्या किया है. उत्तराखंड, तो UK है. नाउ वी कम टू ईस्ट. ओके, ईस्टर्न पॉइंट हमारा क्या क्या है. देखिए आप, मोस्टली ईस्टर्न पार्ट इज कवर्ड बाय बिहार. सो ईस्टर्न पार्ट हमारा क्या है, बिहार है. ओके, नाउ वी कम टू साउथ. ओके, यू कैन सी साउथ, व्हाट वी हैव इन साउथ. सबसे ज़्यादा कवर आपका मध्य प्रदेश ने कर रखा है. ओके, देखिए ये भी मध्य प्रदेश है. और एक चीज़ आप ये देखिए, ये छत्तीसगढ़, इसने भी अच्छा खासा कर रखा है. ओके, ना सो साउथ में आपको क्या क्या आ गया. MP आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, और क्या है, बस इतना ही आया. समझ रहे हैं. और एक पॉइंट आपको मैंने बताया था कि ये साउथ ईस्ट है. मैंने इसीलिए बताया कि आप देखिए ये झारखंड आपका साउथ ईस्ट में ही आ रहा है. ये झारखंड हो गया. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू वेस्टर्न पार्ट. ओके, वेस्टर्न पार्ट में अब क्या क्या है. राजस्थान है और कुछ बचा नहीं. सो वी हैव कंप्लीटेड डायरेक्शनल वाइज. ओके, अब हमने ये भी कर लिया है कि हमारे हमारे क्या, ये तो फॉरेन है, नेपाल को कौन कौन डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है. फिर भी हम एक बार कर लेते हैं. आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए. मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ. वेट, मैप को. Okay, you can take that. Done. Okay, now I'm going to erase them so further I can make you understand. Okay, now
have cleared it. Now I am enlarging once more so you can see more clearly. Okay, here this is an international border, Nepal. Okay, and which districts of UP is touching? Pilibhit, Lakhimpur, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सारे के सारे आपके नेपाल को टच कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुशीनगर नहीं टच कर रहा है। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, कुशीनगर को मैं रफ भी कर देता हूँ आपको, इससे कंफ्यूजन ना हो। Now we are going to see उत्तराखंड को कौन कौन टच कर रहा है। ठीक, ये देखिए, ये है उत्तराखंड। कहाँ है उत्तराखंड? ये उत्तराखंड की बॉर्डर लाइन है। ओके, ये बॉर्डर लाइन उत्तराखंड की, इसको टच कौन कर रहा है? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इसको भी टच कर रहे हैं, 7 नेपाल को भी टच कर रहे हैं डिस्ट्रिक्स। ओके, तो इस लाइन हमारे टोटल 14 डिस्ट्रिक्स हो गए हैं। चलिए, हिमाचल को कौन टच कर रहा है? सहारनपुर अकेला। नाउ वी मूव ऑन टू हरियाणा। सहारनपुर, शामली, बागपत are touching हरियाणा। दिल्ली को गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा ये टच कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में ही गौतम बुद्ध नगर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग डाउन फर्दर। हम राजस्थान तक अभी करेंगे और फिर बाद में मध्य प्रदेश को करेंगे। राजस्थान को आपका मथुरा, आगरा ये 2 कर रहे हैं। ओके, नाउ we have to complete this, so okay, now I think I have done yes, now we are going to इंटरनेशनल बाउंड्री भी हो गया हमारा। ओके, और आपका हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपका मैप में है। सॉरी, मैं फॉरगेट करके बता देता हूँ, बता देता हूँ। ओके, थोड़ा स्लो छोटा कर देते हैं। सोनभद्र को आप देखिए, एक तरह से ये सोनभद्र है। सोनभद्र को बिहार टच कर रहा है, झारखंड टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, मध्य प्रदेश टच कर रहा है। टोटल 4 स्टेट्स इसको टच कर रहे हैं। ठीक, एक खासियत सोनभद्र की ये हो गई। अब एक डिस्ट्रिक्ट और है, उसकी खासियत आप देखिए, इसका नाम ललितपुर है। ठीक, ये ललितपुर है। इनको इधर से मध्य प्रदेश, इधर से मध्य प्रदेश, इधर से मध्य प्रदेश, इधर से यूपी से जुड़े हुए हैं। ज़मीनी यूपी की है, बाकी घेरे हुए हैं मध्य प्रदेश से। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है अदर स्टेट से, उसका नाम है ललितपुर। और अदर स्टेट मतलब मध्य प्रदेश से। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ ज़्यादा ही आगे। चलिए यहीं तक ख़त्म करते हैं, अब इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। ओके, थैंक यू।